आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जो भूत होते हैं उनका क्या स्वरूप होता है, किस तरह से लगाए जाते हैं और कैसे उनसे समाधान मिलता है, उनकी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, उसको बताया जाएगा। कभी-कभी क्या होता है जैसा कि कुछ भूत ऐसे होते हैं जैसे उनको दूर करने के बाद, उनके अनेक उपाय करने के बाद भी वो हमारे शरीर से अलग नहीं होते हैं। कुछ समय के लिए शांत होते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक पीड़ित मनुष्य होता है वो बहुत परेशान रहता है और वो इधर-उधर काफ़ी अपना इलाज कराता है, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिलती है। वो इधर-उधर जाएगा, अपने इलाज कराता रहेगा, हवन कराएगा, अनुष्ठान कराएगा, अर्जी लगवाएगा, उसके बाद भी वो चीज़ वापस लौट कर आ जाती है। उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। वह आत्मा, भूत आत्मा जो होती है उसको पीड़ित करती है और जो ठीक करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी समझ में भी, उन तांत्रिकों की, अघोरियों की समझ में भी नहीं आता है कि ये बार-बार क्यों परेशान हो रहा है, ये शक्ति से क्यों परेशान कर रही है और क्यों वापस इसके पास आ रही है। तो इसका जो कारण क्या होता है कि सामने वाले को दिखता है कि शरीर पे इसके भूत लगा है। वो उस भूत को हटाने की बहुत कोशिश करता है। भूत हटता है फिर आ जाता है। तो उसका मेन कारण क्या होता है? मेन कारण उसका जो होता है वो एक विशेष कारण होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर जो क्रिया की गई है, जो तांत्रिक क्रिया या विचार कर्म उस व्यक्ति के ऊपर किया है, वो भूत किसका गण है। यानी कि उस भूत को किसने भेजा है या वो किसके सानिध्य में उस व्यक्ति के शरीर पे आया है। तो ये एक बहुत गहरा विषय है। तो अब इसमें होता क्या है कि कभी-कभी जैसे मान लीजिए शरीर पर किसी के भूत है और वो उसको पीड़ित कर रहा है, तो उसको कुछ तांत्रिकों क्रिया के द्वारा बाँध दिया जाता है, उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि इसको बाँध दिया, ये दोबारा नहीं आएगा। व्यक्ति खुश हो जाता है और वो अपना घर जाता है वापस और पता चलता है कुछ समय बाद फिर उसको प्रॉब्लम शुरू होगी और वो जो भूत उन्होंने बाँधा था, उसने फिर प्रॉब्लम शुरू कर दी है। इसका उन तांत्रिकों के पास कोई जवाब नहीं होता जिन्होंने उसको ठीक किया होता है। तो उसका कारण क्या होता है कि जो भूत के पीछे का बैकअप होता है, यानी कि जो भूत का जिसका गण है, मान लीजिए वो शमशान काली का गण है या वो शमशान भैरव का गण है या वो किसी और शक्ति का गण है जो बहुत ही पावरफुल है और देवीय स्थान या देवता का स्थान है, उसका गण है। तो उस भूत को हज़ारों बार भी हटाएँगे तो वो हज़ारों बार वापस लौट के आ जाएगा। जब तक कि उस शक्ति का जो है अनुष्ठान नहीं किया जाता, उस शक्ति को शांत नहीं किया जाता है, तब तक उसके जो गण हैं वो आकर भूत रूप में परेशान करते रहेंगे। इसमें होता क्या है, मान लीजिए उदाहरण के लिए जैसे शमशान काली की कोई क्रिया किसी व्यक्ति पर तांत्रिक ने या अघोरी ने कर दी है। अब व्यक्ति परेशान हो गया, अब उसको दिख रहा है उसके अंदर भूत, वो आके बोलता है और वो अपनी व्याख्या करता है और फिर उसको हटता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि उस भूत का स्थान देखा जाता है कि वो किस क्रिया के माध्यम से उस शरीर में विराजमान है। तो अगर मान लीजिए वो शमशान काली के माध्यम से आया हुआ है, तांत्रिक ने भेजा है, तो जो उनकी अधिष्ठात्री देवी है उस भूत की, जो भी शमशान काली हैं, तो उनको वापस जो है अनुष्ठान के माध्यम से शांत किया जाता है और जो उनका गण यानी भूत होता है उसको वापस किया जाता है। तो वह वापस शमशान में जाके बैठ जाता है, शांत हो जाता है और जो भी क्रिया की जाती है उसका भोग वो शमशान में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये भूत से मुक्ति होती है और जो देह है, जो भूत का प्रकोप होता है, उस प्रकोप से मुक्त होती है। इसी तरह अन्य क्रियाएँ होती हैं शमशान की, उसमें भी यही होता है कि सामने शरीर पे मनुष्य के भूत दिखाई देता है तांत्रिक को या अन्य किसी साधक को, लेकिन वो उस उपाय उसी का करता है, लेकिन वो उसके पीछे का बैकअप नहीं जानते कि ये भूत जो है किस शक्ति के द्वारा इसके शरीर पे काम कर रहा है। यदि साधारण भूत होता है तो उसको तो थोड़े बहुत उपाय के माध्यम से ही अलग किया जा सकता है या कैद किया जा सकता है। लेकिन वो जब थोड़े बहुत उपाय या कैद करने पे भी पुनः वापस आ रहा है तो इसका कारण दूसरा होता है कि उसके पीछे जो है एक बड़ी शक्ति का हाथ है और वह बड़ी शक्ति उस भूत को ऑपरेट करती है, चलाती है और उसका
जो होता है उसके साथ ही जो तांत्रिक है या अघोरी है वो उस क्रिया में सम्मिलित होता है। इसलिए बार बार जो है ये समस्या बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जो है और भी समस्याएं बनती हैं जिनका वर्णन धीरे धीरे अगली वीडियो में किया जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही कि जो ठीक नहीं हो पाते हैं या बार बार इधर उधर जाने के बाद भी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनका मेन कारण यही होता है कि जो समस्या है उसके पीछे भी कोई और बड़ी महाशक्ति होती है, जिस कारण जो है उनकी समस्या ठीक नहीं हो पाती है। यदि किसी को ऐसी समस्या है या इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है और इधर-उधर दुनिया भर में घूमने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वह अपना जो भी समस्या है हमें बता सकता है और उचित परामर्श लेके इन समस्याओं से छुटकारा ले सकता है। धन्यवाद।